आज हम लोग बोर्ड मास के संबंधित सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूल को समझिएगा कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास ऐसे लिखा हुआ है BODMAS, ऐसे ही लिखा रहेगा। और इसमें सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन के साथ उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, डिवाइड को करते हैं। यानी ब्रैकेट के अंदर अगर डिवाइड है तो सबसे पहले हम डिवाइड को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को यानी गुणा को करेंगे, उसके बाद से हम लोग एडिशन मतलब पहले ऐड को करेंगे, जोड़ को। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन को करेंगे, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। जैसा कि सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करके समझ लेते हैं कि बोर्ड मास का रूल कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का चीज़ों को सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग ऐसे ही यूँ उतार लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या है, डिवाइड। मल्टीप्लाई बाद में आता है, डिवाइड पहले। तो हम लोग डिवाइड को करेंगे, यानी डिवाइड देखिए इन दो संख्याओं के बीच में डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए 15 में हम 5 से अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारा सॉल्व हो गया। बाकी चीज़ें एक बार हम लोग ऐसे ही उतार लेते हैं। -2 गुणे 2 हो गया, ब्रैकेट को फिर लगा ली। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करना है। जैसे कि डिवाइड के बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। अब देखिए जहाँ जहाँ गुणा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 4 तिहाई 12। उसके बाद से माइनस है और फिर 2 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, ऐड यानी जोड़ करेंगे। तो बाकी चीज़ों को फिर से हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो देखिएगा जोड़ इन दो संख्याओं के बीच में है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। माइनस कितना है, 4 है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं और 22 में से 4 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 को हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें ब्रैकेट को ब्रेक करके इसमें गुणा कर लेते हैं। तो जब ब्रैकेट टूटता है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लग जाता है, ये मल्टीप्लाई, हमने जैसा कि पहले ही बताया है। अब 18 चौको कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि इस सवाल में कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हम इसी से संबंधित और भी सवाल लेते हैं। उदाहरण के लिए उसमें संख्या क्या दिया हुआ है, 5 + 3 गुणे 12। ठीक है, अब चूंकि हमें बेसिक से समझना है इसे, इसलिए हम छोटे सवाल को भी एक ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या है, अब देखिएगा सबसे पहले होता है कि हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो इसमें है नहीं, इस क्वेश्चन में डिवाइड तो है नहीं कहीं। तो डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। मल्टीप्लाई है इसमें, हाँ इसमें मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी चीज़ों को हम पहले लिख लेंगे। तो 12 तिया 36 हो गया, और 36 में 5 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया है। ठीक है, एक और सवाल को हम लोग कर ले। अब देखिएगा, अब होता क्या है, डिवाइड पहले करते हैं। तो डिवाइड देखिएगा इन दो संख्याओं के बीच में है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड को कर लेते हैं। तो 24 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा ये। बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहीं पे इसको हम कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 49 + 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको और भी चीज़ें इसमें सीखने को मिला होगा और आप बहुत सारी चीज़ें को जान चुके होंगे। अब हम और भी उदाहरण यहीं पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग लेते हैं। 4th क्या है सवाल हमारे पास, 3 × ब्रैकेट में 27 - 16 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के बीच को सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट होता है सॉल्व। तो ब्रैकेट इसमें दिया हुआ है, तो ब्रैकेट को हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। बाकी चीज़ें पहले से ही हम लिखते चलते हैं। यानी 27 में से 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का 3 में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 11 तिया 33 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया सवाल।
आगे हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं और उसके बाद से वीडियो को हम लोग समाप्त कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास सवाल है। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किस ब्रैकेट को, सबसे जो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट होता है यानी जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा छोटा ब्रैकेट कहाँ, यहाँ है और यहाँ पर है। तो सबसे पहले इन छोटे ब्रैकेट के बीच की हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 45 में से 3 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ये। उसके बाद से क्या है, ये भाग का साइन लगा हुआ है, यहाँ डिवाइड लगा देंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट बच गया, छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया, अब बड़ा ब्रैकेट बच गया। बाकी चीज़ों को एक बार उतार लेते हैं, -5 कर लिया हमने। ठीक है, अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 42 में हम 14 से भाग दे देंगे तो 14 तियाँ कितना हो जाएगा, 42। यहाँ क्या मिल गया हमें, 3 गुणे 2 -5। बड़ा ब्रैकेट भी समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। पहले गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, -5 हो गया ये, यानी 6 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। ठीक है, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बोर्ड मास के रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से आप लगा पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सूचना पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक बटन को दबा दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले।